छात्र को देखिए किस तरह से घसीटते हुए कलकत्ता की पुलिस लेके जा रही है और जो आरोपी था उसको कवर फायर दे रहे हैं। उस प्रिंसिपल को घसीटना चाहिए था, ऐसा उस प्रिंसिपल को ऐसे लेके जाना चाहिए था जिसने इतना बड़ा काम किया। और किस तरह से घसीटा जा रहा है छात्रों को, आप देख रहे थे। बीजेपी वाले और एबीवीपी वाले आज उन्होंने एक इल्लीगल प्रोटेस्ट निकाला, पुलिस से उन्हें परमिशन नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, उसके बावजूद निकाला इनवैलिड और इलीगल प्रोटेस्ट। जब ऑनरेबल आप बीजेपी के आप नेता को ऑफ द लॉ वीडियो पे आया है। लॉ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन जब लाठीचार्ज होगा, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा, क्या होगा? आपने तो कटीली तारे, लोहे के बैरिकेड, उस पे मोबिल ऑयल, लोकतंत्र के चैंपियन आज कहां हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आप पॉलिटिकल प्रदर्शन करिए, आपके साथ व्यवस्था किया जाएगा। मोइत्रा जो कहती है गैंग रेप नहीं हुआ, आपको ममता अगर रेप भी हुआ कुर्सी से अगर रेप हुआ जिसको जो कि प्रमाणिक हो गया है, क्या शर्मसार नहीं हो सकती महुआ मोइत्रा? क्या सागरिका घोष को नहीं लगता ऐसा? वो सागरिका घोष कोलकाता पुलिस को टैग कर रही थी, जो लोग रेप के बारे में लिख रहे थे। क्या उनको लगता नहीं है कि उसी लोकतंत्र के सहारे, वो उसी कलम के सहारे टीवी चैनल्स पर और हर जगह बोलती थी, एक पत्रकार है वो, और वो इस तरह के काम कर रही है? हम सभी ने देखा कि कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में क्या हुआ, किस तरीके से वो मुद्दा देश का मुद्दा बना, लेकिन अब ये देश के मुद्दे को किस तरीके से जो लोकतंत्र के ठेकेदार हैं, किस तरीके से उसको तोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी पिछले ही दिनों कोलकाता में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। यहाँ पर कहा गया कि ये प्रदर्शनकारी जो हैं इनको आतंकवादी की श्रेणी में डाला गया। देखिए कितना दोहरापन यहाँ पर दिखता है हमारे राजनेताओं का, कि अगर कोई भी छोटी सी बात उनके घर परिवार या फिर उनके लिए हो जाती है तो तुरंत बड़े बड़े एक्शन होते हैं, लेकिन लोग जब यहाँ प्रोटेस्ट मांगते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं या न्याय मांगते हैं तो उनको आतंकवादी कहा जाता है। और यही वो लेफ्ट के लोग हैं जो संविधान की नसीहत देते हैं, लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र से ही देश चलेगा, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो किस तरीके से लोकतंत्र की गर्दन यहाँ पर मरोड़ दी जाती है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इन सभी का चेहरा जो है खुलकर सामने आ रहा है। जब खुद पर आई तो किस तरीके से खुद प्रोटेस्ट करने वाले इन प्रोटेस्टरों ने दूसरे लोगों को आतंकवादी बता दिया। और भी ऐसा कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबा के ऑल पर जाएं, ताकि लगातार हमारी यही सब वीडियो और ये सब खुलासे आपको देखने को मिलते रहें। पाउडर डालकर छात्रों को घसीटकर किस लोकतंत्र को बचाया जा रहा है लाठी तंत्र के द्वारा? देखिए अमीश जी, कौन से लोकतंत्र में स्टर्स को ये अधिकार होता है कि वो पुलिस को पत्थर मारे और पत्थर मार करके सर फोड़ दे? एसएचओ का सर फोड़ दिया गया पत्थर मार करके। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है पीसफुल प्रोटेस्ट, और ये जो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और एबीवीपी वाले आज उन्होंने एक इल्लीगल प्रोटेस्ट निकाला, पुलिस से उन्हें परमिशन नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, उसके बावजूद निकाला इनवैलिड और इलीगल प्रोटेस्ट। जब ऑनरेबल आप बीजेपी के नेता को वीडियो पे आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन जब लाठीचार्ज होगा, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा, क्या होगा? आपने तो कटीली तारे, लोहे के बैरिकेड, उस पे मोबिल ऑयल, क्या कुछ नहीं करा? देखिए कैसे घसीटा जा रहा है छात्रों को। कहां था ये? पहली बात तो ये छात्र नहीं थे ये। यहां पे अर्जुन सिंह जो कि बीजेपी का लीडर है, सांसद भी है, वो उतरे हुए थे। भाई बीजेपी युवा मोर्चा के मोर्चा के जो सदस्य है मिस्टर लाहिरी नाम है, उन्होंने मीडिया में बयान भी उन्हें देते पाया गया था इस आज के प्रोटेस्ट को लेकर के। वो हैं, वो तो ये तो छात्र तो है नहीं, ये तो बीजेपी है, एबीवीपी है, आरएसएस है। खुल करके बोले कि बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी को यह अधिकार नहीं है कि कोलकाता पुलिस पे, बंगाल पुलिस पे वो पत्थरबाजी करे, यहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़े, बैरिकेड को तोड़े, आपकी बात और जवाबी कार्रवाई में तौसीफ खान आपकी बात को मैंने माना। आप कह रहे हैं ये बीजेपी है, आरएसएस है। चलिए, बीजेपी और आरएसएस को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या प्रदर्शन करने का अधिकार ममता बनर्जी को है? सीएम वो, गृह मंत्री वो, हेल्थ मिनिस्टर वो प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। यह है आपके लोकतंत्र के मायने। आज अगर उत्तर प्रदेश में
आज उत्तर प्रदेश में कोई प्रदर्शनकारी पुलिस पे पथराव करता, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता, तो उत्तर प्रदेश के सरकार तो भेज देती, घर में चुन चुन के बुलडोजर जाके सबके घर तोड़ देती। ये ममता बनर्जी ऐसी नहीं है। 20-25 ममता बनर्जी के पुलिस ने एक गोली नहीं चलाया, क्योंकि षड्यंत्र है, प्रश्न भी है, बीजेपी के षड्यंत्र है। वीडियो वायरल है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मैं लाशें आपसे गिरनी पूछ रहा हूं, चाहिए, लेकिन एक भी लाशें नहीं गिरी, क्योंकि कोलकाता पुलिस को डायरेक्शन है कि पुलिस फायरिंग नहीं होगी। प्रश्न एक भी बहुत लाशें नहीं डायरेक्ट गिरी है। और तौसीफ, बड़े ही my question is very direct। बड़े ही डिसअपॉइंटेड होंगे आज बीजेपी। तौसीफ खान, मेरा ममता बनर्जी प्रदर्शन कर सकती हैं, बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर सकती, ये मापदंड है? नहीं, लोकतंत्र प्रदर्शन करे, पीसफुल प्रोटेस्ट करे ना। तोड़ कौन सा कानून हक देता है बीजेपी को कि वो जो है पुलिस पे पत्थरबाजी फेंके? उनके ऊपर में पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? और कौन हक देता है ये प्रदर्शनकारी अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हो उन पे मिर्ची पाउडर फेंका जाए, उनको लाठी डंडों से मारा जाए, उन पे आंसू गैस के गोले दागे जाए, वाटर कैनन एक बुजुर्ग आदमी पे दागा जा रहा है? भाई, जनता का आक्रोश है, जनता जस्टिस चाहती है कि जो तो जस्टिस के लिए सड़कों पे है जनता, उसका न्याय हो। उस जस्टिस के लिए छात्र सड़कों पे उतरे, लेकिन उन छात्रों को मारा गया, पीटा गया। सीबीआई नहीं, छात्रा नहीं उतरे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को कुर्सी चाहिए। बीजेपी चुनाव से तो जीत नहीं सकती, चुनाव है ना लोकसभा का चुनाव है ना विधानसभा का चुनाव है चाहिए के अंदर। सीबीआई जनता का कुरुक्षेत्र है भाई, सीबीआई जांच कर रही है, कुरुक्षेत्र है, ये जनता का मुद्दा है। आप बताइए, सिर्फ बंगाल का नहीं, पूरे देश का मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मुद्दा है, ये दिल्ली का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। जिस तरह से एक बड़ा कवर अप किया जा रहा है। अमित जी, आप जानते हैं, अमित जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। 10 दिन में एक अरेस्ट नहीं किया, कोलकाता पुलिस ने तो 12 घंटे में एक अरेस्ट किया। तो जब मामला सीबीआई के पास है, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये बीजेपी को कुर्सी की क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो उपद्रव गौरव भाटिया, आज आपकी एक शॉकिंग आमिश जी, इस विषय पर या इस तरीके किसी भी विषय पर मैं अमूमन स्त्री नेतृत्व को कभी टारगेट नहीं करती, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, क्योंकि मेरा मानना है कि जेंडर एक ऐसा विषय है जिसपे सार्वभौमिक रूप से सबको एक साथ आना चाहिए, खास करके स्त्रियों को एक साथ आना चाहिए। लेकिन मैं आज नाम ले लेकर कुछ लोगों को एक्सपोज करना चाहती हूँ। ये सागरिका घोष केवल और केवल शाब्दिक रूप से व्यावसायिक उद्यमी है, जिनका जोर केवल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल करवाने में इनकी पूरी राजनीति वहीं तक सीमित है। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग कभी ना कभी पत्रकारिता कर रहे होंगे, क्योंकि इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि क्या है। मैं महुआ मोइत्रा को एक गिरी हुई नेत्री मानती हूं, क्योंकि उस महिला ने स्त्री नेतृत्व के नाम पर जो स्त्री विमर्श को और स्त्री को जो पीछे धकेलने का काम किया, इसका अनन्य उदाहरण नहीं हो सकता आमिश जी। वो स्त्री जिसने अपने व्यावसायिक जो भी उनके मित्र थे, उनके कार को यूज करने को लेकर के, बंगले को यूज करने को लेकर के, आप करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं तो, 75 इंटरव्यू किए होंगे, 50 बयान डाले होंगे कि नहीं जी मेरा चरित्र हनन हुआ, ये तो हमारे मित्र थे तो मैंने इनका बंगला यूज कर लिया। और आज इतनी बड़ी घटना पर महुआ मोइत्रा का क्या बयान आता है कि सीमेन को, वीर्य को हम मिलीग्राम नहीं मिलीलीटर में मेजर कर सकते हैं। इस तरीके के शर्मनाक महिला नेतृत्व को लेकर के मैं कहना चाहती हूं कि देश की स्त्री चेतना को आज तो कम से कम इन लोगों को सरेआम जलील, जहां दिखे इनसे पूछिए कि स्त्री नेतृत्व के नाम पर क्या किया है आपने, किस तरीके की बयानबाजी है ये। और बाकी जो लार्जर इशू है आमिश जी, देखिए, अगर ममता बनर्जी की सरकार ये कह रही है, एबीवीपी हो, आपका यूथ कांग्रेस हो, या कोई भी ऐसा पॉलिटिकल गठबंधन, पॉलिटिकल आउटफिट हो जो प्रोटेस्ट वहां नहीं कर सकता बंगाल में, तो ममता बनर्जी बताएं कि किस हैसियत से वो सड़क पर उतरी। ममता बनर्जी ये बताएं कि किस शरिया संविधान के तहत हमारे देश में विरोध करना जायज नहीं है। मुझे याद है कि एक ही पीत पत्रकारिता जो वायर नाम का वो डिजिटल प्लेटफॉर्म करता है, उसने एक लंबा सा आर्टिकल लिखा, उसके बाद एक वीडियो बनाया डॉक्यूमेंट्री जैसा कि भाई अरुण जेटली जी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट से निकले थे। कहां लिखा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में केवल और केवल स्टूडेंट रहेंगे? मैं अपने आप को अगर राजनीति का आजीवन छात्र मानती हूूं, इस पैनल में बैठा कौन सा नेता है जो मुझे कह सके कि मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनूंगी? जब आप एक सेकंड आमिश जी एक सेकंड, एक बात मैं और कहूंगी। इमरजेंसी, विवेक जी, मैं आपकी मेरी बात सुनिए, विवेक जी आप सुन लीजिए। इमरजेंसी के दौरान
जो नहीं विवेक जी, मुझे ही पूछना है ये बात तार्किक, ये बड़ा तथ्यात्मक प्रश्न मैं पूछ रही हूँ आपसे। जब असम आंदोलन हुआ, जब इमरजेंसी को लेकर के इस देश में विद्रोह हुआ, तो असम आंदोलन से निकले छात्र नेता सीधे सीएम हाउस पहुंचे। अरे मैडम, no, I don't want your respect. I want an answer to a question. सत्ता की लड़ाई है, I don't need respect from any बनना है political बीजेपी leader. को, मैं अपना आदमी डालना है, प्रेसिडेंट क्यों रूल सत्ता लगाना की लड़ाई है, करना? यहीं पे हमारी लड़ाई और बीजेपी की मुझे लड़ाई समय अलग हो गई। दीजिएगा अमित जी, हम समय तृणमूल के दीजिएगा खिलाफ अमित हैं, हम तृणमूल के खिलाफ हैं। मुझे समय मैडम, दीजिएगा आप अमित चाहती जी। हैं कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा करके बीजेपी बाय डिफेक्टो रूल मुझे करे, समय दीजिएगा। जैसे दिल्ली में रूल कर रही उनको है। बोल लेने दीजिए, फिर मुझे समय दीजिएगा। अयोध्या के अंदर 4 साल की लड़की का रेप आज हुआ है। क्या सुभराष्ट्रा आप स्टेटमेंट आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? एनकाउंटर हो गया है, छात्र आरोपी संघ का पीपी 6 साल की बच्ची थी, आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। हाँ, सुन लीजिए सर, एनकाउंटर मुझे मत सिखाइए। आमिश जी, 65,000 से ज्यादा हो चुके हैं वहां वारदातें एक साल अब में। इनका और वहां पे हो कोई गया छात्र होगा संघ नहीं स्टेटमेंट, उतरता, तो मैं जवाब भी दे क्योंकि दूं और मैं बीजेपी अपनी का बात प्रोटेस्ट पूरी करूं। सिलेक्टिव है और सिर्फ ऑपोजिशन के स्टेट्स में है। ओके, मैं सुभाष ममता का सुभाष घोर विरोधी हूँ, मैं ममता का घोर विरोधी हूँ, लेकिन देखिए, अगर आप आमिश जी, लेकिन आप unconstitutionally जो है ना, आप आपको ममता रॉड और बनर्जी पत्थर लेकर के आपको भेजेंगे ममता कि बनर्जी पुलिस के को खिलाफ मारा जाए, लड़ना भी है, तो वो हमें उनको